जी हां दोस्तों, कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैले अंडरवर्ल्ड का नया किंग विदेश में बैठा काला राणा होगा। आप सभी को बता दें, ये जानकारी सूत्रों के अनुसार आई है कि विदेश में बैठे उस गैंगस्टर का एक्सक्लूसिव वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो समुद्र के बीच में आलीशान बोट पर डीजे पार्टी करता नजर आया। आपको बता दें, ये रंगीन माहौल भारत का नहीं बल्कि बैंकॉक का है। इसी बोट में सफेद टी शर्ट में विदेशी महिलाओं के बीच बैठा स्टाइलिश और हैंडसम ये शख्स कोई और नहीं, काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के बाद उसकी गैंग का नया लीडर और हरियाणा के यमुनानगर का कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र उर्फ काला राणा है। इस पर हरियाणा पुलिस ने 2 लाख का इनाम रखा है, लेकिन ये पुलिस की पहुंच से दूर बैंकॉक में बैठकर दिल्ली, एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जुर्म का धंधा चला रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार काला राणा की वजह से ही पुलिस और एजेंसियां गैंगस्टर काला जठेड़ी तक नहीं पहुंच पाती थी। आपको बता दें कि काला जठेड़ी से अगर किसी को बात करनी होती थी तो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए पहले बैंकॉक में बैठे काला राणा को फ़ोन करते थे और फिर काला राणा दूसरे फ़ोन से जठेड़ी को कॉल करता था और स्पीकर पे लेकर उसके ज़रिए बात करवाता था। यानी कि बिल्कुल भी काला जठेड़ी के फ़ोन से कोई हलचल कैद नहीं हो पाती थी जल्दी पुलिस की निगाहों में, क्योंकि काला राणा पूरी तरीके से यहाँ मास्टरमाइंड बना हुआ था। आपको बता दें, वीरेंद्र उर्फ काला राणा पर हरियाणा में हत्या, लूट के कई मामले दर्ज हैं। जेल से छूटने के बाद राणा फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा फरार हो गया था। बैंकॉक में रहकर राणा जठेड़ी के साथ मिलकर बड़े बिजनेसमैन को धमकी भरे कॉल करता था। अगर किसी बिजनेसमैन ने रुपए देने पर आनाकानी की तो भारत में बैठा काला जठेड़ी, जो अब गिरफ्तार हो चुका है, अपने गुर्गों से गोली चलाकर हमला करवाता था, उनके बीच दहशत पैदा करता था। लोगों के बीच दहशत फैलाने के लिए काला राणा ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ दबंगई दिखाते हुए कई फोटोज और वीडियो भी शेयर किए। इधर 7 लाखी इनामी काला जठेड़ी को जिंदा पकड़ा जाना भी दिल्ली और हरियाणा पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से काला जठेड़ी फरार था उसकी उम्मीद ही शायद पुलिस सेल ने की थी। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में काला जठेड़ी भी जेल से ही अपना गैंग चलाएगा, ठीक वैसे ही जैसे तिहाड़ जेल में बैठा को दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना और जितेंद्र गोगी चला रहे हैं। काला जठेड़ी ने हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के 5 गैंगस्टर से हाथ मिलाकर नया अंडरवर्ल्ड तैयार किया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि काला जठेड़ी यहां गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है। इसी तरह जेल में पहले से 5 गैंगस्टर मौजूद हैं जिनके साथ इसने नया गठजोड़ किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कनाडा में बैठे काला राणा को भारत लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन अभी तक एजेंसियों को कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन आपको दोस्तों हैरान कर देने वाली 3-4 बातें और बता दें, जिसमें काला जठेड़ी के साथ गिरफ्तार हुई अनुराधा उर्फ मैडम मिंज भी हैं, जिनको AK-47 चलाने में महारत हासिल है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जैसे कि इनको लेकर खबर है कि वो विदेशों में कहीं छुपा हुआ है काला राणा, वैसे ही दोस्तों शुरुआत में जो खबरें थी काला जठेड़ी को लेकर वो भी कुछ ऐसी ही थी कि काला जठेड़ी कहीं दुबई में है, कोई कहता था थाईलैंड में है। और यहाँ तक कि जब भी उसके कोई आदमी गुर्गा गिरफ्तार होता था उसकी गैंग का, तो हर किसी से पहले ही मीटिंग में ये बात तय हो रखी थी कि काला जठेड़ी के बारे में पूछेंगे ही पूछेंगे। तो आपको सिर्फ एक ही जवाब देना है कि काला जठेड़ी यहाँ पर नहीं है भारत देश में, वो कहीं विदेशों में छुपकर बैठा हुआ है और इसकी जानकारी हम सभी तक नहीं है। और विदेशों से कहाँ से गैंग ऑपरेट कर रहा है, कैसे उसके फ़ोन के जरिए बात होती थी, ये सब दोस्तों उसके गुर्गे के आदमी बिल्कुल ही छुपा कर रखते थे। बाद में दोस्तों जब वो गिरफ्तार हुआ काला जठेड़ी, तो ये बात सामने आई कि उसके आदमी ही पुलिस को गुमराह करते थे कि काला जठेड़ी कहीं विदेशों में छुपा बैठा है। अब पुलिस की स्पेशल सेल की टीम की निगाहें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विदेशों से होने वाली अजीब हरकतों पर थी कि भारत देश में अगर कोई कुछ विदेश से ऑपरेट कर रहा है या फिर कुछ दंगे फसाद चल रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा मास्टरमाइंड बैठा है। तो इस तरीके से गुमराह किया गया। तो कहीं ये फिर से कोई नई चाल तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि काला राणा भी अगर विदेशों में नहीं हुआ और भारत देश में ही हुआ तो क्या होगा, क्या वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों शुरुआत में काला जठेड़ी को लेकर भी खबरें तो यही थी ना कि वो विदेशों में है, लेकिन निकला भारत देश के एक हरिद्वार की किसी सोसाइटी में रह रहा था कहा जा रहा था। और उसने क्या आजमाया था तरीका, आप देखिए कि वो किसी सरदार के गेटअप में था और उसने अपना नाम भल्ला रख लिया था, मिस्टर भल्ला रख लिया था। उसके बाद उसके साथ जो अनुराधा थी उर्फ मैडम मिंज, जिनको रिवॉल्वर रानी भी कहा जाता है, AK-47 चलाने में महारत है, उन्होंने भी अपना नाम मिसेस भल्ला रख लिया था। और जब आप देख सकते हैं दोस्तों काला जठेड़ी ने दाढ़ी मूंछ बढ़ा रखी है, तो उसके पीछे का रीज़न भी यही था कि उसने सरदार का गेटअप लिया हुआ था और पूरा एकदम गेटअप में था और बातचीत भी कुछ उसी अंदाज में ये करता था। और मैडम मिंज यानी कि रिवॉल्वर रानी दोस्तों पूरी फर्राटेदार इंग्लिश में बात करती थी।
वो तो इस तरीके से इंग्लिश में बात करते हैं पुलिस की कस्टडी में भी, और वहाँ पर उसने तो बुक की मांग की है इंग्लिश की कि हमें पढ़ने के लिए कुछ बुक चाहिए, जो उनको प्रोवाइड की गई है क्योंकि बुक में ज़्यादा कुछ है नहीं खास, तो उनको वो चीज़ भी दी गई है। लेकिन ऐसे में हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक कुख्यात गैंगस्टर दोस्तों किस प्रकार से पुलिस को गुमराह करने के लिए नए हथकंडे अपनाते हैं और समय समय पर कई सारे अपराधों को अंजाम भी दे देते हैं भारत देश में आसानी से, क्योंकि इनकी गैंग बहुत बड़ी होती जा रही है। 300 से ज़्यादा दोस्त यहाँ पर बताए जाते हैं करीब बदमाश हैं, वो भी एक नंबर के छठे बदमाश, जिन पर पहले से ही कई सारे अपराध हैं, उनको भी पकड़ा जाना है। कई पर दोस्तों पहले से ही मकोका लगा हुआ है, तो वो भी एक अलग आफत है, क्योंकि वो भी काला जठड़ी या काला राणा कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ भी मतलब दोस्तों कुछ भी आप समझ सकते हैं। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए, जब पहले साल 2020 में काला जठड़ी गिरफ्तार हुआ था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं गिरफ्तार हुए थे, जब इन पर अपराध थे तो इनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि तब भारत देश में था। लेकिन गिरफ्तारी के वक्त जब इनको जेल ले जाया जा रहा था तो वहाँ पर इनके बदमाश आते हैं और बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह काला जठड़ी को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि स्पेशल सेल ने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी कि सहारनपुर में किस जगह से क्या कुछ हुआ, कौन सी जेल में रखा गया, कहाँ पर कितने दिनों के लिए कस्टडी है, ये सब बिल्कुल गुप्त तरीके से इस बार ये एक तरीके से पुलिस सेल ने इस चीज़ का निचोड़ निकाला है। आप सभी को बता दें, काला जठड़ी तब चर्चाओं में आया जब सुशील कुमार केस में उसने सुशील कुमार को धमकी दे रखी थी, जब सोनू महल की 4-5 मई को पिटाई कर दी थी। इसी वजह से काला जठड़ी इतना चर्चाओं में आया और पुलिस सेल के ऊपर भी काफ़ी दबाव आया कि काला जठड़ी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, वो ऐसे ही लोगों के बीच दहशत बनाता रहेगा। तो पुलिस सेल ने इसको पकड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया और सहारनपुर से ये आखिरकार गिरफ्तार हुआ। और गिरफ्तारी के दौरान सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जो राजस्थान की भी दोस्तों मशहूर लेडी डॉन रिवॉल्वर रानी थी, वो भी गिरफ्तार हुई। लेकिन अगला निशाना पुलिस का काला राणा होने वाला है, इस बात में कोई दोहराई नहीं, क्योंकि दोस्तों पुलिस कितने भी यहाँ पर काला जठड़ी के बदमाशों को गिरफ्तार कर ले, लेकिन अगर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार नहीं करेगी तो पुलिस के लिए भी बहुत सारी यहाँ पर चिंताएं बनी रहेंगी, अपराध फिर भी होते रहेंगे। अगर आप सबसे पहले पेड़ की जड़ ही काट देंगे तो पेड़ उग नहीं पाएगा। तो वही दिक्कत है दोस्तों इस केस में भी। अब काला राणा को किसी भी हाल में पकड़ना है, लेकिन देखना ये होता है कि क्या वो विदेश से भारत देश कभी आ पाएगा या सचमुच वो भारत देश में ही है, विदेश में नहीं है। ये सब बातें दोस्तों फिर से गुमराह करने के लिए की गई, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन काला जठड़ी ने जो कुछ भी दोस्तों किया है, उन सब की सज़ा कहीं ना कहीं उसको बहुत लंबी मिलने वाली है। और मकोका लगने के बाद तो दोस्तों उम्र कैद हो ही जाती है और उसका जमानत का भी प्रावधान नहीं होता है। ये भी दोस्तों काला जठड़ी केस में बात सामने आई थी। काला राणा देखने में दोस्तों आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से अय्याशी करते नजर आ रहा है। साथ ही साथ दिक्कत वाली बात काला राणा के लिए ये होने वाली है कि काला जठड़ी अब पुलिस की गिरफ्त में है। काला जठड़ी के साथ पुलिस रिमांड तो होगी ही होगी, पूछताछ तो हुई ही है। काला जठड़ी से काला राणा और उसके बदमाशी गैंग को लेकर भी पूछताछ होनी जारी है, क्योंकि दोस्तों सबको इसी बात की हैरानी थी कि काला जठड़ी मिला, पकड़ा गया, वो भी जिंदा पकड़ा गया। इसी बात की हैरानी थी, वरना तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल लग रहा था एक समय पर, क्योंकि जिस प्रकार से ये अपराधों को अंजाम देकर फरार हो गया था और बहुत मुश्किल था इसको पकड़ पाना, क्योंकि इनका अगला टारगेट ये था कि नेपाल के रास्ते से ये विदेशी भागने की तैयारी में थे और एक बार विदेश में भागते तो बहुत मुश्किल होता पकड़ पाना। लेकिन अगला निशाना पुलिस का रहेगा काला राणा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।